नमस्कार साथियों, आदेश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सा महासागर स्थित है? तो साथियों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, ए अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक करण जौहर हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए सुटेबल बॉय नामक पुस्तक के लेखक जो हैं विक्रम सेठ हैं। पंडित जानकी प्रसाद किस घराने से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पंडित जानकी प्रसाद बनारस घराने से संबंधित हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितनी मीटर होती है? तो साथियों, पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई जो है 13 मीटर होती है, और चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई जो है 12 मीटर होती है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, सांची स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, रोहित शर्मा ने T20 में कुल कितना मैच खेल चुके हैं? तो साथियों, रोहित शर्मा ने T20 में कुल जो है 400 मैच खेल चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के शिफ्ट में ये प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजलों का राजा किसे कहा जाता है? तो साथियों, गजलों का राजा जो है जगजीत सिंह को कहा जाता है। किसको? जगजीत सिंह को। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचम दा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, पंचम दा के उपनाम से राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। किसको? राहुल देव वर्मन को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ड्री उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, ड्री उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और साथियों, यह एक फसल कटाई उत्सव है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, जोया फैक्टर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका जो है अनुजा चौहान है। कौन? अनुजा चौहान है। और साथियों, बैटल फॉर बिटोरा जो है अनुजा चौहान को ही कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कौन सा आंदोलन किए थे? तो साथियों, आप बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान कौन सा आंदोलन किए थे? तो साथियों, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, यह नेपाल में स्थित है। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। अगला प्रश्न है, ये सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी जो है शुभमन गिल हैं। कौन? शुभमन गिल। साथियों, यह भी प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में ये पूछा गया प्रश्न है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो मेरे प्यारे साथियों, समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णित है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आप बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा
अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो साथियों यह है 89वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत किया गया है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत आय क्या होती है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत आय क्या होती है। तो साथियों यह है किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होने वाली आय को जो है व्यक्तिगत आय कहा जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम नृत्य शैली कहाँ की है? तो यह तमिलनाडु की है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो साथियों यह एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। एसी अगेंस्ट ऑड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों एसी अगेंस्ट ऑड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं सानिया मिर्जा हैं। कौन? सानिया मिर्जा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार है कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले मानसून किस महीने में आता है? तो साथियों सबसे पहले मानसून जो है जून जुलाई माह में होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। और साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न है भारत में आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था? तो साथियों यह 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। कब? 1878 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कथक नृत्यांगना को रानी की उपाधि दी थी? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सितारा देवी को रानी की उपाधि दी थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो साथियों यह 1999 में शुरू किया गया था। कब? 1999 में। स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु के चेन्नई में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। राठवा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जो कि मार्च महीने में मनाया जाता है? तो साथियों राठवा जो है गुजरात राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जो कि मार्च महीने में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? तो साथियों संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी को दिया गया था। किसको? MS सुब्बालक्ष्मी को। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना के गायक कौन है? तो साथियों ये प्रश्न जो है आपके SSC MTS 2023 में 8 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि ये प्रश्न पूछा गया था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाना के गायक कौन है? तो यह साथियों आपका महेंद्र कपूर है। कौन है? महेंद्र कपूर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोसांग त्योहार प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? सिक्किम राज्य में। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह विक्रम सेठ हैं।
वर्ष 2018-19 के अंतर्गत सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों यह केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1878 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों यह 2020 ईस्वी में हुई थी। कब? 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन कब हुआ था? तो साथियों पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था। कब? 1951 में। और कहाँ हुआ था? तो यह आपका दिल्ली में हुआ था। भूमध्य सागर में कौन सा सागर जाकर जुड़ता है? तो साथियों भूमध्य सागर में जो है आपका अटलांटिक महासागर जाकर के जुड़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो साथियों यह कथा शब्द से हुई है। राज्य विधानसभाओं में अधिकतम 2 बैठकों की बीच का अंतर कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों राज्य विधानसभाओं में अधिकतम 2 बैठकों की बीच का अंतर जो है 6 महीने का होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 112 में है। किसमें? अनुच्छेद 112 में। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कुल 60 सीटें हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। किससे? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कोयले का उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया है? तो साथियों जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर पाबंदी जो है दिल्ली एनसीआर में लगाया गया है। कहां? दिल्ली एनसीआर में। मानव रक्तचाप कितना होता है? तो साथियों मानव रक्तचाप जो है आपका 120/80 होता है। कितना? 120/80। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता किसने कराया था? तो साथियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में समझौता जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कराया गया था। हरिकेन तूफान किस महासागर में आता है? तो मेरे प्यारे साथियों हरिकेन तूफान जो है प्रशांत महासागर में आता है। कहां? प्रशांत महासागर में। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था? तो साथियों यह चौरी चौरा कांड की घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को आपको बंद करना पड़ा था। तो आपका सही आंसर जो है चौरी चौरा कांड की घटना हो जाएगा। खो खो खेल के मैदान का माप कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों खो खो खेल के मैदान का माप जो है 27x16 मीटर होता है। कितना? 27x16 मीटर। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कबड्डी खेल का मैदान का माप कितना होता है, तो यह आपका 13x10 मीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कमला नारायण का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों कमला नारायण का संबंध जो है भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली से है। किससे? भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली से। अट्टुकल पोंगल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों अट्टुकल पोंगल महोत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। कहां? केरल राज्य में। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 12 होती है। कितना? 12।
कुमारी कमला को पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कुमारी कमला को पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य शैली के लिए मिला था? तो इनको जो है ओडिसी नृत्य शैली के लिए दिया गया था। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो साथियों, वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। क्या? कुलपति। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन सा समझौता हुआ था? तो साथियों, यह लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है ये, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों, यह 2001 ईस्वी में हुआ था। कब? 2001 में। किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है ये? तो साथियों, किसी भी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की जो है Ctrl+S होती है। क्या? Ctrl+S। आकस्मिक निधि से धन कौन खर्च कर सकता है? तो साथियों, आकस्मिक निधि से धन जो है राज्यपाल खर्च कर सकता है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 267 में है। किसमें? अनुच्छेद 267 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, यह राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है ये, SAFF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह कर्नाटक के बंगलौर में हुआ था। कहाँ? कर्नाटक के बंगलौर में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। कब किया था? तो 1347 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। और साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। अनटचएबल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, यह मुल्कराज आनंद हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेइंग इट माय वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों, यह सचिन तेंदुलकर हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो साथियों, यह 1974 से लेकर के 1978 तक था। साथियों, यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। तो वह आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा, खासकर इसका कार्यकाल। FDI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, FDI का पूर्ण रूप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला प्रश्न है ये, उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो साथियों, उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदियां जो हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां जो हैं उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? तो साथियों, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा चलाया गया था? तो साथियों, सर्व शिक्षा अभियान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के द्वारा चलाया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों, कुमारी लीला सैमसन का संबंध जो है भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली से है। और भरतनाट्यम लोक के नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। अगला प्रश्न है ये, प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूरी हसमुख का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, प्रसिद्ध गायक कलाकार मधु मसूरी हसमुख का संबंध जो है झारखंड राज्य से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
जीएसटी भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों जीएसटी भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया था। कब? 101वां संविधान संशोधन 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है सैयद अहमद खान थे। कौन है? सैयद अहमद खान। और साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1875 में हुई थी। कब? 1875 में। सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो साथियों आपको बताना है कि सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता था? तो साथियों यह दीवान ए आरिज कहा जाता था। क्या? दीवान ए आरिज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासी ने नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि बिलासी नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलासी नाट्य किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो यह आपकी आंध्र प्रदेश की है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।